हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूएसए प्रेसिडेंट द्वारा जो कोविड जो वायरस है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसका जांच करने का आदेश दे दिया है। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, वुहान स्थित लैब पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है ना, वायरस लैब से किस प्रकार बाहर फैल सकता है ना, और लास्ट में हम समझेंगे कि वायरस की प्रकृति, या तो वायरस प्राकृतिक रूप से फैला है, नेचुरली फैला है, और लास्ट में हम ये समझेंगे कि कौन सा वायरस किस वजह से फैला है, चाहे वो SARS-1 हो, चाहे इबोला वायरस हो, निफा वायरस हो, है ना। ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में कवर होंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट ये है कि यूएस में प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, आपको पता है कि पहले से ही इनकी जो एजेंसी है, इनकी जो खुफिया एजेंसी है, कोविड-19 वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ है ना, उसकी जांच कर रहा है। लेकिन अब हुआ क्या है कि उस जांच को दोगुने प्रयास, है ना, यानी ज़्यादा प्रयास करने के लिए कहा गया है, ताकि इस वायरस को पता चले कि इस वायरस एक दुर्घटना तो नहीं है प्रयोगशाला की, क्या ये वायरस मानव और पशु से जो संपर्क है उसकी वजह से हुई है। उन्होंने बोला है कि ये जो जांच है पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रहेगा, है ना, साक्ष्य रहेंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय जांच वाले भी इसमें भाग ले सकते हैं, इसके संबंधित डाटा भी रहेगा, तो ये जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है इस घोषणा से कि आपको पता है कि जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, ध्यान रखिए कि कोविड जो कोरोना वायरस है वो एक बीमारी है, लेकिन वो बीमारी किसकी वजह से वो हुआ है? SARS-CoV-2 वायरस की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पूरा मामला है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरस है, और इस वायरस की वजह से कोरोना वायरस हुआ है। और WHO ने इन्हें कोविड-19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में आया था। खैर, हम बात कर रहे थे कि इस घोषणा से जो चाइना पर जो SARS-CoV-2 पर पहले से ही दबाव बन रहा है कि चाइना ने ही इस वायरस को फैलाया है पूरे दुनिया में, इसलिए क्योंकि जो सबसे पहले जो वुहान शहर है वहीं से फैला था, और इसी शहर में एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना, वहीं पे है, इसलिए माना जा रहा है कि यही जो प्रयोगशाला है यहीं से फैला है। इस पर ध्यान केंद्रित करने की मेन वजह ये है कि जो ये जो प्रयोगशाला है, ये जो बहुत सारा जो वन्य जीव है, एनिमल है, उसका DNA एकत्रित करता है या जीन एकत्रित करता है और उसी पर प्रयोग करता है। नेक्स्ट, जो कॉब का जो 2002 में फैला था, यानी SARS-CoV-1, है ना, ये भी चाइना से हुई थी, क्योंकि यहाँ भी ये जो कॉब है वो चमगादड़ से ही पैदा होने वाला वायरस था, और वो जो मिला था वो चाइना का जो साउथ जो वेस्ट वाला एरिया है ना, ये काफ़ी ये पिछड़ा हुआ एरिया है ना, और वहीं पे एक चमगादड़, बहुत सारे चमगादड़ रहते हैं, उनका नाम ही रख दिया है चमगादड़ गुफा। तो वहीं से क्या हुआ, वहाँ से जो वायरस मिला, और उस वायरस जो था वो SARS-CoV-1 के समान था, तो इससे अनुमान लगाएगा कि ये जो वायरस है यानी SARS-CoV-1 ये चाइना से ही फैला है। इसी वजह से एक तो पहले भी इसका शक के दायरे में है। अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई भी वायरस लैब से कैसे बाहर फैल सकता है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, बहुत सारा जो साइंटिस्ट है जो रिसर्च करते हैं, कोई भी वायरस को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये पता लगाया जाता है ये वायरस मानव के प्रति कितना संवेदनशील है, और उसका प्रयोग ऑब्वियसली बात है कि पहले ये जो वायरस है वो जानवर पर प्रयोग किया जाता है, और जब प्रयोगशाला है तो आपको पता है कि पूरा सुरक्षात्मक इंतजाम रहता है, उसके हिसाब से वो लोग कपड़े पहनते हैं, उसके अनुसार से कि वायु का जो एयर फिल्ट्रेशन लगा हुआ रहता है ना, यानी बहुत सख्त से सख्त उपाय है। लेकिन जोखिम तो जोखिम है ना, जोखिम तो कुछ भी हो सकता है।
इस कारण से हम मान सकते हैं कि वायरस की उत्पत्ति लैब से हुई है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सुरक्षा में चूक हुई, मिस्टेक हुआ और उसकी वजह से वायरस क्या हुआ, बाहर फैल गया। तो उसी को हम समझेंगे कि वायरस का जो दुर्घटना हुई है उस वजह से वायरस बाहर फैला। इसके अलावा जो इस इंस्टीट्यूट पर जो लगाया जाता है कि यहीं पे एक मार्केट है, ह्यूमन सी फूड मार्केट। सी फूड मार्केट का मतलब है मांस, मछली, है ना, बहुत सारा यहाँ पे मिलता है। और यहीं से वायरस की क्या हुआ, शुरुआत हुई, है ना, और बहुत तेज़ी से भी फैली। कहाँ पे, वुहान में। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो चाइना का जो गवर्नमेंट है, अभी जो वहाँ का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो वायरस की जो जांच है उसकी अलाउ ही नहीं करते हैं। तो इससे ये लगता है कि हाँ, कि कहीं न कहीं यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, इसलिए चाइना जो है वो अलाउ नहीं करता है। अगर मैं मानूँ कि अगर ये जो वायरस है वो नेचुरली है, प्राकृतिक के कारण उत्पत्ति हुई है, कुछ वैज्ञानिक ने ये तर्क भी दिए हैं, लॉजिक भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो पहले साल जो महामारी है चमगादड़ से हुई, मार, MER कुछ नहीं है, ये सार ही है, ये सिर्फ जगह का चेंज है। जो मिडल ईस्ट का जो एरिया है, मिडल ईस्ट का कौन सा एरिया, पूरा जैसे मान लो सऊदी अरब है, कुवैत है ना, ईरान है, UAE है, ये पूरा जो एरिया है वो मिडल ईस्ट का एरिया है। और वहाँ पे जो वायरस की जो उत्पत्ति हुई थी ये ऊँट से हुई थी। इबोला वायरस चमगादड़ से, निपा वायरस भी चमगादड़ से। तो पिछले जितनी भी बीमारी हुई है ना, वो या तो घरेलू जानवर से हुई है या जो जानवर जंगल में रहते हैं यानी वन्य जीव से, है ना, ये दोनों के साथ संबंध पाया गया है। लेकिन जहाँ तक कोविड की बात है, यानी कोविड की बात है, तो अभी तक इसकी पहचान नहीं मिला है कि ये जो है जानवर से फैला है ये बीमारी, है ना। और वहाँ का जो वुहान का स्थित जो वन्य जीव बाजार है, हम अभी भी बात की है कि सी फूड जो मार्केट है, वहाँ से कुछ नमूना मिला है ना, और उस नमूने से यह पता चला है कि यहाँ कोविड वायरस जो फैलने की जो उत्पत्ति है ना, यहाँ से हो सकती है, यानी संभावना ऐसा व्यक्त की जा रही है ना। तो यही था। थैंक यू।